हेलो एवरीवन, मैं एमडी सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि बच्चों हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? वैदिक सभ्यता। तो आपने वैदिक सभ्यता में 2 वीडियो देखे बच्चों। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक काल की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा हो रही है बच्चों? उत्तर वैदिक काल की चर्चा हो रही है। उत्तर वैदिक काल में बच्चों हम लोगों ने देखा, इसकी हम लोगों ने 4 चीजें पढ़ी हुई है और उन पर हम लोग चर्चा आज नहीं करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। इसकी सामाजिक स्थिति क्या थी, हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी हम लोगों ने देखा। यहाँ की आर्थिक स्थिति क्या है इसका अवलोकन किया गया है बच्चों, और धार्मिक चीजों का भी अवलोकन किया जा चुका है। इसी क्षेत्र में हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। जैसा कि आपने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता का जो समय है बच्चों वो आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय है। कितना समय है बच्चों? तो वैदिक सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का आपका समय है। ठीक है बच्चों, कब का समय है? 1500 से 600 का है, जिसमें उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, उसी प्रकार उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें जिन ग्रंथों से मिलती है उन ग्रंथों के बारे में बच्चों हम लोग जान लेते हैं। तो वह ग्रंथ आपके कौन से हैं उनकी बात करें तो सामवेद, यजुर्वेद और बच्चों आपका अथर्ववेद है। कौन सा वेद है बच्चों? अथर्ववेद है। 3 वेद हैं जिनसे जानकारी मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथ है बच्चों। कौन से ग्रंथ हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, इससे जानकारी मिलती है। आरण्यक, उपनिषद और पुराणों की भी चर्चा की जा सकती है। उपनिषद, इतनी चीजों से हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों हमें ऋग्वैदिक काल की जानकारी केवल और केवल ऋग्वेद से मिलती है, जबकि उत्तर वैदिक काल की जानकारी बच्चों किससे मिलेगी? तो हमें तीनों वेदों से मिलती है और ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद इनके द्वारा मिलती है जानकारी। जहां पर ऋग्वैदिक काल समता मूलक है, समानता पर आधारित है, महिलाओं को लगभग बराबर समान अवसर प्राप्त है, वहीं उत्तर वैदिक काल वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, समता का सिद्धांत समाप्त हो रहा है। जहां ऋग्वैदिक काल कबीलाई संरचना पर आधारित है और छोटे छोटे कबीले जन बसे हुए हैं, वहां उत्तर वैदिक काल में जन जनपद में बदलने लगे हैं। लोहे की क्रांति हो गई है, नए नए बच्चों क्या है हथियार बनने लगे हैं, कृषि का प्रचार प्रसार हो गया है। और जहां ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए युद्ध हो रहे हैं, वहां यहाँ पर बच्चों किस लिए युद्ध होंगे? कृषि के लिए युद्ध होंगे। कृषि युद्ध से कृषि का क्षेत्र बढ़ेगा, अनाज संपत्ति बढ़ेगी तो साम्राज्यवाद का विस्तार होगा, राजा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हो जाएगी। ये सब किसमें होगा? ये सब उत्तर वैदिक काल में हो रहा है बच्चों। यहाँ पर जन से जनपद बनेंगे और उत्तर वैदिक काल के लास्ट समय में आप देखते हैं कि कौशाम्बी और हस्तिनापुर जैसे बड़े बड़े नगरों का निर्माण हो गया है। हस्तिनापुर जैसे बड़े बड़े नगरों की जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुरु, पांचाल, विदेह, बहुत सारे आपको नगर मिलेंगे, मगध, तो ये भी आपके हैं, इनकी भी जानकारी हमें मिलती है। जो छोटे छोटे कबीले, जिसमें पांचाल छोटा कबीला होता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक विशाल साम्राज्य में बदल जाएगा। तो उत्तर वैदिक काल साम्राज्यवाद का काल है। लोहे की क्रांति से नए युग का सूत्रपात हो जाता है। अगर हम बात करें धार्मिक स्थिति की तो बहुदेववादी धार्मिक स्थिति है। अब यहाँ पर जो है भौतिक सुख प्राप्ति के लिए ही धार्मिक कार्य किए जाएंगे, मूर्ति पूजा का कहीं ना कहीं साक्ष्य उदय हो जाएगा। जहां ऋग्वैदिक काल में इंद्र, वरुण, अग्नि, नासत्य, मित्र जैसे देवता प्रमुख होते हैं, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रमुख देवता के रूप में त्रिदेव, जिसको हम लोग कहते हैं, उनका अस्तित्व सामने आ जाएगा, जिसमें ब्रह्मा को प्रजापति, रुद्र को शिव और विष्णु का तारतम्य में स्थापित हो जाएगा बच्चों। इनकी जानकारी मिलने लगेगी। ब्रह्मा जो है प्रजापति सर्वश्रेष्ठ देवता हो जाएंगे,
विष्णु को हम लोग पालन करता संरक्षक देवता मानने लगेंगे और शिव को पशुपतिनाथ के रूप में स्थापित कर दिया जाएगा। तो धीरे धीरे एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है बच्चों। लोहे की खोज के कारण बहुत सारी स्थितियां बदल गई हैं समाज में। अब जब कृषि बहुत अच्छी स्तर से होने लगी है तो जाहिर सी बात है कृषि होने से क्या होगा, कृषि होने से खाद्यान्न की समस्या समाप्त हो गई। खाद्यान्न की समस्या समाप्त हो गई तो कृषि की सुरक्षा के लिए लोग वहां पर रहने लगे। लोग वहां रहने लगे तो बड़े बड़े जनपदों का निर्माण हो गया, साम्राज्य का विस्तार हो रहा है। साम्राज्य विस्तार में लड़ाइयां भी होंगी और बहुत सारे बड़े बड़े नगरों का भी स्थापना होगा। राजा बहुत शक्तिशाली हो गया है, राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हो गई है। और इसी क्रम में जो वर्ण व्यवस्था हमें ऋग्वेद में देखने को मिली थी, जो व्यवसाय पर आधारित है, वो उत्तर वैदिक काल पर बच्चों कर्म पर आधारित नहीं रहेगी, जन्म पर आधारित हो जाएगी। और इसी में हमको बच्चों जो जानकारी मिलेगी, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, उसमें से जो जानकारी मिलने वाली है वो है आपको आश्रम व्यवस्था की। यहाँ पर बच्चों जानकारी मिलेगी, किसकी मिलेगी, आश्रम व्यवस्था की जानकारी मिलेगी। यहाँ पर यज्ञ का प्रावधान देखने को मिलेगा। संस्कार की बात होगी बच्चों, 16 प्रकार के जो संस्कार हैं उनकी चर्चा होगी। और इसके अलावा विवाह की भी चर्चा की जाएगी। किसकी चर्चा की जाएगी, विवाह की चर्चा की जाएगी। और लास्ट में कुछ प्रमुख तथ्यों को देखा जाएगा, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सब तो आप पढ़ ही चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था हो, धार्मिक व्यवस्था हो, आर्थिक स्थिति देखा आपने कि जैसे पहले बलि एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था, जो स्वैच्छिक कर था, जो राजा को दे सकते थे आप। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये अनिवार्य टैक्स हो गया है, जो आय का 1/16 भाग आपको राज्य को देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से बलि के अतिरिक्त भी भाग और कर सामने दिखाई देने लगे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज उत्तर वैदिक काल में बदलने लगी हैं। तो हम बच्चों जो चीजें छूट गई थी उत्तर वैदिक काल की, ये दूसरे पार्ट में हम लोग उनकी चर्चा करेंगे। चलिए तो फिर हम लोग उनके बारे में जानते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज नई आने वाली है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें प्रमुख रूप से गोत्र व्यवस्था का बच्चों उदय होने वाला है। किस व्यवस्था का, गोत्र व्यवस्था का जन्म किस काल में हुआ था, तो उत्तर वैदिक काल में ही बच्चों आपको गोत्र व्यवस्था महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। गोत्र व्यवस्था का जन्म कब हुआ, उत्तर वैदिक काल में हुआ बच्चों। कब हुआ, अब इसके बारे में समझ लीजिए। पहले क्या होता था, ऋग्वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था को गोधन के रूप में रखा जाता था। जहां पर गायों को पाला जाता था वह स्थान गोत्र व्यवस्था कहलाता था, गायों के समूह को जहां रखा जाता था। बाद में ये व्यक्ति गोत्र व्यवस्था एक पुरुष से संबंधित कर दी गई, जिस पुरुष की श्रृंखला आगे बढ़ेगी उसी पुरुष के रूप में इस व्यवस्था का जन्म हो गया और इसे पुरुष प्रमुख के रूप में देखा जाने लगा। तो गोत्र व्यवस्था का जन्म कब होगा, उत्तर वैदिक काल में होगा। जबकि ऋग्वैदिक काल में जहां पर गायों को पाला जाता है, वो जहां पर समूह को रखा जाता है, उस स्थान को गोत्र कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था एक पुरुष के रूप में देखी जाने लगेगी और उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाने लगेगी। तो इस तरह से गोत्र व्यवस्था का यहाँ पर बच्चों उदय हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, गोत्र व्यवस्था के बाद बच्चों इसमें आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था की चर्चा की गई है बच्चों। किसकी व्यवस्था की चर्चा की गई है, आश्रम की। अगर हम बात करें कि इनकी जानकारी कहां से मिलती है, तो छांदोग्य उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती है। किससे मिलती है बच्चों, छांदोग्य उपनिषद से इसकी जानकारी मिलती है। जबकि जबालो उपनिषद इसमें 3 प्रकार के आश्रम हैं, जबकि जबालो उपनिषद में बच्चों 4 प्रकार के आश्रमों की चर्चा की गई है। चौथा जो आश्रम है बच्चों वो महाजनपद काल में जन्म लेता है। किस काल में जन्म लेता है, महाजनपद काल में जन्म लेता है। हम इन आश्रमों की बात कर लेते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण व्यवस्था है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरू हुई, जो एक पुरुष श्रृंखला के रूप में देखा जाएगा, पुरुष मुखिया के रूप में देखा जाएगा। दूसरी जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है वो आश्रम व्यवस्था है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में 3 उपनिषदों को और जबालो उपनिषद में 4 उपनिषदों की जानकारी मिलती है, 4 आश्रमों की जानकारी मिलती है। चौथा जो बच्चों है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। चौथा जो आपका आश्रम है उस व्यवस्था को हम लोग वानप्रस्थ कहते हैं, या संन्यास आश्रम बच्चों उसको हम कहेंगे। चौथा कौन सा है,
संन्यास आश्रम है, इसकी चर्चा सबसे बाद में की गई। संन्यास आश्रम है, इसकी चर्चा कब होगी? तो इसकी चर्चा महाजनपद काल में हुई है। कब हुई है? इसके बिल्कुल समाप्ति के समय महाजनपद काल का उदय होगा। उत्तर वैदिक काल के बाद वहां से मिलती है। लेकिन आश्रम व्यवस्था का उदय हो चुका है। इसमें 3 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं। पहला है बच्चों, वो आपका है ब्रह्मचर्य आश्रम। कौन सा आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम है। इसका टाइम पीरियड अगर हम बात करें तो 0 से 25 साल तक का जो समय पीरियड है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए रखा गया है। इसमें है क्या? इसमें बच्चों को शिक्षा यापन करना है, अध्ययन की बात करनी है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, धर्म के काम करने हैं। तो पहला आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य। 25 वर्षों तक हम ये समझ लें कि अध्ययन की बात करता है। किसकी बात करता है? अध्ययन की चर्चा करता है। दूसरा जो है आपका बच्चों गृहस्थ आश्रम है। कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है। और इसकी बच्चों जो उम्र सीमा रखी गई है 25 से 50 साल तक रखी गई है। और इसमें अर्थ और काम दोनों का प्रयोग करेगा, दोनों का चर्चा की गई है। इसमें गृहस्थ जीवन के बारे में बताया गया है, जिसमें वो सांसारिक जीवन में आएगा। और 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने का ये आश्रम है गृहस्थ आश्रम। इसे सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम भी बताया गया है। गृहस्थ आश्रम को याद रखिएगा, सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है वो बच्चों कौन सा है? तो वो आपका गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, 25 से 50 साल तक के लिए इसमें रखा गया है। और तीसरा जो आपका है उसको वानप्रस्थ कहा गया है। बच्चों क्या कहा गया है? वानप्रस्थ आश्रम। इसका जो टाइम पीरियड है 50 से 75 तक का रखा गया है बच्चों। और इसमें क्या है? चिंतन की बात की गई है। लोग कहने लगते हैं घर में चिंतन करिए, मनन करिए, भजन करिए बुजुर्ग व्यक्तियों से, तो वही टाइम पीरियड है वानप्रस्थ। 25 साल में शादी की, 50 साल होते होते आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको आप छोड़ दीजिए, केवल निर्देशक की, सलाहकार की भूमिका में आ जाइए और ईश्वर भजन में मन चिंतन लगा दीजिए, मोक्ष की प्राप्ति की ओर बढ़िए। यही आश्रम जो है बच्चों वानप्रस्थ आश्रम कहलाता है। इन 3 आश्रमों की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में मिलती है। और चौथा जो आश्रम है जिसकी जानकारी जबालो उपनिषद से मिलेगी। किस उपनिषद से? जबालो उपनिषद से मिलेगी बच्चों। उसमें हम लोग बात कर लेते हैं संन्यास आश्रम है। क्या है? संन्यास की चर्चा है। और 75 से 100 साल का जो समय है गृह त्याग का समय आ गया है। घर से निकल जाइए और अपनी अंतिम यात्रा मोक्ष की बारे में तैयार हो जाइए। और इस बार ये सबसे बाद में जोड़ा गया है। अगर हम बात करें ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास, इन तीनों आश्रमों को शुरुआत के 3 वर्ण ही धारण कर सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। जबकि गृहस्थ आश्रम को शूद्र भी अपना सकता था। और सभी आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम है। कहा गया है कि इस आश्रम से आप 4 प्रकार के ऋणों से बच्चों मुक्त हो जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से ऋण हैं। तो पितृ ऋण, कौन कौन सा ऋण मुक्त करेंगे आप? पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। यदि आपने संतान उत्पत्ति कर दी तो आपने पिता का ऋण अदा कर दिया, तो ये संतान उत्पत्ति से संबंधित है। ऋषि ऋण, दूसरा ऋण कौन सा है बच्चों? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण कौन सा होता है? ऋषि ऋण में क्या है? अध्ययन, अध्यापन। जो आपने शिक्षा ग्रहण की थी किसी को दे दी तो ऋषि ऋण से आप मुक्त हो जाएंगे। कौन सा ऋण मुक्त हो जाएंगे? ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से बच्चों आपका देव ऋण है। तीसरा कौन सा ऋण है? देव ऋण है। देव ऋण से यदि आप यज्ञ हवन करें, और विवाह प्रक्रिया में करना ही पड़ता है, तो यज्ञ हवन के द्वारा आप इस ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं, देव ऋण से भी मुक्त हो सकते हैं। तो 3 प्रकार के ऋणों से इसमें मुक्ति मिलती है। कौन कौन से? पितृ ऋण से, ऋषि ऋण से और देव ऋण से। ये तीनों ऋणों की मुक्ति गृहस्थ आश्रम से आपको बच्चों मिल सकती है। इसे शूद्र को भी आश्रम में जाने की व्यवस्था है। बाकी तीनों को शूद्र नहीं अपना सकते थे, ऐसी इसमें बात कही गई है। तो ये आश्रम व्यवस्था हो गई, गोत्र व्यवस्था हो गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार जरूर इसका रिवीजन करिए, लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए और लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए अधिक से अधिक। जो बच्चे नए आए हैं, पहली बार आए हैं, वो सब्सक्राइब कर दे। चलिए आप हम बात करेंगे, इसको बच्चों हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये बच्चों आश्रम व्यवस्था आपने देखी।
गोत्र व्यवस्था देख ली उत्तर वैदिक काल की। अब हम लोग यहाँ पर संस्कार की व्यवस्था की बात करेंगे। किस व्यवस्था की? संस्कार व्यवस्था की बात करेंगे। तो एक सूत्र है बच्चों धर्म सूत्र, जिसमें 16 प्रकार के संस्कारों के उल्लेख की चर्चा की गई है। चलो बच्चों इसकी बात की गई है। संस्कार, संस्कार का मतलब है बच्चों पवित्रता। क्या मतलब है? पवित्रता का मतलब है परिशुद्धता का मतलब है। शाब्दिक अर्थ जो है पवित्रता है, परिशुद्धता है। और इसकी जानकारी हमें धर्म सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है? धर्म सूत्र में 16 प्रकार के संस्कारों की बात की गई है। कितने प्रकार के हैं बच्चों? तो 16 प्रकार के संस्कार आपके धर्म सूत्र में हैं। आप याद रखिएगा संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो 16 प्रकार के धर्म सूत्र में मिलते हैं। अगर हम बात करें तो गौतम ऋषि ने संस्कारों की चर्चा की है और 40 प्रकार के सूत्र बताए हैं। ऐसे ही वत्स्यायन है, उन्होंने भी ऐसे बताया है। लेकिन जो मान्य है 13 एक ऋषि हैं जिन्होंने 13 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है। लेकिन जो मान्य संस्कार हैं वो 16 प्रकार के संस्कार हैं बच्चों। कितने प्रकार के हैं? 16 प्रकार के संस्कार हैं, जिनमें से पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान का संस्कार है बच्चों। कौन सा संस्कार है? गर्भाधान का संस्कार। जब गर्भ धारण करती है महिला तो एक संस्कार होता है बच्चे का गर्भाधान संस्कार। उसके पश्चात जो सबसे महत्वपूर्ण है उपनयन संस्कार है बच्चों। कौन सा है? उपनयन संस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक खई खींचता है 4 वर्णों में उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार को बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं यज्ञोपवीत वाला जो होता है, जिसमें यज्ञ के द्वारा एक हवन के द्वारा यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता है, उसी संस्कार को बच्चों उपनयन संस्कार कहा जाता है। उपनयन संस्कार केवल और केवल किनके लिए था? इसकी भी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। ऐसा कहा गया है कि इसको क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य ही अपना सकते थे बच्चों। क्षत्रिय जो है 11 साल में, ब्राह्मण 8 साल में और 13 साल में वैश्य ऐसा कर सकते थे। इनकी ऋतु भी निर्धारित थी। इसी तरीके से गर्मी, सर्दी और बरसात में इनके संस्कार की बात की गई थी, जिसमें अलग किसको रखा गया है? शूद्र को अलग रखा गया है यहाँ से, जो एक प्रकार से उसके साथ यहाँ पर भेदभाव दिखाई देता है। आश्रम में चलिए ठीक है, उस गृहस्थ आश्रम से 3 ऋण मिल जाते थे, वो सर्वश्रेष्ठ आश्रम था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य इन तीनों को उपनयन संस्कार को अपनाने का अधिकार दिया गया है, परंतु शूद्र को यहाँ से अलग कर दिया गया है, जहां पहली बार भेदभाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है उनके साथ। परंतु कुछ ऐसे थे जो शूद्र श्रेणी में आते थे, परंतु उनको उच्च श्रेणी का माना गया है, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया है। जैसे रथकार जो होते थे बच्चों, कौन होते थे? रथकार, जो रथ को बनाते थे वो इसको धारण कर सकते थे। शिल्पकार जो होते थे वो इनको धारण कर सकते थे, बढ़ई इसको धारण कर सकते थे। शूद्र में भी इनको उच्च कुल का माना गया है और बाकी इनको धारण करने की अनुमति नहीं थी। तो ये समझ गए यज्ञोपवीत का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको 3 लोग धारण कर सकते थे। 8, 11, 13 उनकी सीमा है। इसमें धारण करने के पश्चात ही आप क्या कर सकते थे? शिक्षा के लिए जा सकते थे, अध्ययन अध्यापन के लिए जा सकते थे। इसके पश्चात ही आपका ये कार्यक्रम होता था। छठवां, इसके बाद जो आपका सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका 16वां जो अंतिम संस्कार है। बहुत बार पूछा गया है कि अंतिम संस्कार कौन सा है, तो अंतिम संस्कार बच्चों कौन सा है? अंत्येष्टि जो संस्कार है, जिसको कुछ लोग 13वीं कहते हैं, उसी संस्कार को बच्चों क्या कहा जाता है? मृत्यु के बाद होने वाला अंतिम संस्कार बच्चों अंत्येष्टि संस्कार कहलाता है। ठीक है, तो 3 संस्कार याद रखिएगा, गर्भाधान, उपनयन और अंत्येष्टि। इसके पहले विवाह वाला होता है, तो ये भी आपको बहुत सारे होते हैं, नाम, चूड़ाकर्म, प्रशोन्नयन, वो सब नहीं याद करने हैं आपको केवल लिखित देना नहीं है। वनडे एग्जाम के हिसाब से क्लास चल रही है। एसएससी जीडी हो, वीडियो हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट धुबरी का एग्जाम हो या रेलवे, बैंक, पुलिस की जो नॉर्मल एग्जाम, वनडे एग्जाम है, जो आपके फैक्ट बेस पर आते हैं, उन पर ही ये काम करेगी क्लास। रिवीजन की दृष्टि से कोई भी पढ़ सकता है,
तो संस्कारों की चर्चा कहां से मिलती है? धर्म सूत्र से मिलती है। 16 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया गया है, जबकि गौतम ऋषि ने 40 प्रकार के संस्कारों का उल्लेख किया है। इस शब्द का मतलब पवित्रता, परिशुद्धता से है। गर्भाधान पहला संस्कार है। उपनयन संस्कार को शूद्र को अलाउ नहीं किया गया है, अनुमति नहीं है। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, रथकार, बढ़ई इसको अपना सकते थे। अंत्येष्टि अंतिम संस्कार है, जिसमें 13वीं या अंतिम क्रियाकलाप किया जाता है मृत्यु के पश्चात। तो आप संस्कार की बात भी कहां से मिलती है? तो संस्कार की चर्चा भी उत्तर वैदिक काल में देखने को मिली है। तो आपने उत्तर वैदिक काल में क्या देखा? गोत्र व्यवस्था देखा। उत्तर वैदिक काल में आपने आश्रम व्यवस्था देखा, और उत्तर वैदिक काल में ही आप देख रहे हैं कि एक नया संस्कार व्यवस्था जन्म ले चुकी है। इसमें शूद्रों को अलग रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो इसको भी नोट करिए। चलिए अब इसकी क्लास उठाते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में क्या है उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए बच्चों, हुआ क्या, धीरे धीरे आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि कृषि जो है बहुत अच्छे स्तर पर होने लगी है। लोहे की क्रांति हो चुकी है, लोहे की खोज हो गई है, साम्राज्यवाद का जन्म हो चुका है। तो लोगों के क्या मन में क्या है? संपत्ति आई, राजा का वैभव बढ़ा, संपत्ति बढ़ी, तो राजा ने बड़े बड़े यज्ञ हवन करने शुरू कर दिए। यज्ञ हवन करना सिर्फ एक ही व्यक्ति जानते थे, ब्राह्मण जानते थे। और उस समय ये अवधारणा आ गई थी कि यदि आपने गलत उच्चारण कर दिया मंत्रों को तो पाप लग सकता है, और मंत्रों का सही उच्चारण कौन जानता था? ब्राह्मण ही जानते थे। इसलिए उनकी शक्ति में अपार वृद्धि होगी, और जो वृद्धि उनको पहले स्थान पर पहुंचा देती है। लेकिन आप पढ़ेंगे जब ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें क्षत्रियों को भी उच्च कुल का बताया गया है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, किसकी बात करने जा रहे थे हम? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था पढ़ी आपने, गोत्र व्यवस्था के बाद आश्रम व्यवस्था पढ़ ली, इसके बाद संस्कार पढ़ लिए। तो धीरे धीरे यज्ञ करने की प्रक्रिया शुरू हुई, वैभव दिखाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस समय यजुर्वेद का बड़ा बोलबाला है, कर्मकांड की प्रधानता शुरू हो गई है। तो इस समय यज्ञ जो है दिखाई देने लगेंगे, संपन्नता का द्योतक है, कर्मकांड, बलि, यज्ञ आदि चीजें दिखाई देने लगेंगी। तो इसमें प्रमुख रूप से जो यज्ञ हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, 6-7, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजसूय यज्ञ की। बच्चों, किस यज्ञ की चर्चा करेंगे? राजसूय यज्ञ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वाजपेय यज्ञ। कौन सा है बच्चों? वाजपेय यज्ञ। नंबर 3 पर हम बात करेंगे बच्चों अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। नंबर 4 पर हम बच्चों बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे सौत्रमणि यज्ञ। इसके बाद बात करेंगे पुरुषमेध यज्ञ। पुरुषमेध यज्ञ की हम लोग बच्चों बात करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ यज्ञ है जिनके बारे में हमको बात करनी है। पुरुषमेध यज्ञ की बात करेंगे, वाजपेय की बात करेंगे। एक यज्ञ बच्चों और है कोई, राजसूय, वाजपेय, अश्व, सौत्रमणि, पुरुषमेध। चलो इनकी पहले बात कर लेते हैं, अभी एक याद नहीं आ रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। राजसूय यज्ञ की बच्चों बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? राजसूय यज्ञ क्या होता था? जब राजा का सिंहासन किया जाता था, सिंहासन पर बैठाया जाता था, तो राजा के सिंहासन में बैठने से पहले जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को बच्चों राजसूय यज्ञ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजसूय यज्ञ क्या है? राजा के सिंहासन पर बैठने के समय किया जाने वाला एक वैभवशाली यज्ञ राजसूय यज्ञ कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरे नंबर का यज्ञ है बच्चों उसे वाजपेय यज्ञ कहते हैं। इसमें क्या है? राजा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, रथ दौड़ का आयोजन होता है, मनोरंजन भी होता है, और 17 दिन तक ये चलता था। तो दूसरा जो यज्ञ है वो राजा की शक्ति, साहस और मनोरंजन को दर्शाता है, अदम्य साहस को दर्शाता है। तो दूसरा जो यज्ञ है वो आपका वाजपेय यज्ञ है। तीसरा है अश्वमेध यज्ञ। ये बड़ा महत्वपूर्ण यज्ञ है बच्चों। इसमें क्या होता था? घोड़े की इसमें बलि दी जाती थी इस यज्ञ में। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें राजा यज्ञ करते हुए एक घोड़े को छोड़ देता था और उनके साथ 400 सैनिक जाते थे। जहां जहां पर ये घोड़ा जाता था वह क्षेत्र राजा का मान लिया जाता था, उसमें उस राजा का अधिकार
मान लिया जाता था। यदि कोई राजा विरोध करे तो उससे उन सैनिकों से युद्ध करना पड़ता था और उस घोड़े को ना बांधने से पता चलता था कि आप अधीनता स्वीकार कर चुके हैं। तो इसके पश्चात उस घोड़े को लास्ट में पकड़कर उसकी बलि दी जाती थी। तो अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को छोड़ने का और राजा के साम्राज्य विस्तार को दर्शाया जाता है। पुरुषमेध यज्ञ, श्रौतमणि यज्ञ इतने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें पुरुष बलि का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसकी ज्यादा चर्चा हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए बच्चों इनकी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, छठा जो है आपका अग्निष्टोम यज्ञ है, इसकी चर्चा कर लेंगे। अग्निष्टोम यज्ञ ये पूछा भी गया है और महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता था, राजा जो है अपने ईश्वर से क्या करता था, ब्राह्मण के माध्यम से देवताओं को खुश करने का प्रयास करता था, इसमें हवन करता था और अग्नि के माध्यम से कहा जाता था कि उनके सारे क्या है, अग्नि को पशु बलि दी जाती थी, अग्नि को यज्ञ दिया जाता था, सोमरस सब चीजें दी जाती थी और इसे ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न करवाकर देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता था। तो फिर से सुन लीजिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सिंहासन के समय ये राजा के रथ दौड़ होता था, साहस अदम्यता का था, इसमें साम्राज्य विस्तार था, घोड़े को छोड़ा जाता था और अश्व की बलि दी जाती थी। इसमें पुरुष की बलि का है, इसमें अग्नि के माध्यम से, हवन के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला जो यज्ञ है बच्चों, इसको अग्निष्टोम यज्ञ कहा जाता है। ठीक है। तो ये 4, 5, 6 प्रकार के जो यज्ञ हैं इनको बच्चों आप याद रखिएगा, ये 4 याद होने चाहिए, ये बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यज्ञ की बात हो गई, चलिए अब इसको हटा देते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग विवाह की बात करेंगे। इसमें उत्तर वैदिक काल में जो है बच्चों 16 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है। सॉरी बच्चों, 8 प्रकार के विवाह, कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के विवाह बताए गए हैं, 8 प्रकार के विवाह बच्चों इसमें बताए गए हैं उत्तर वैदिक काल में। चलिए उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर है आपका ब्रह्म विवाह। कौन सा विवाह है, ब्रह्म विवाह। दूसरा है आर्ष विवाह, तीसरा है बच्चों प्रजापत्य विवाह और चौथा है दैव विवाह। इन्हें बच्चों श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, उच्च या श्रेष्ठ विवाह माना गया है। ठीक है। पहले इनकी बात कर लेते हैं, फिर बाकी 4 की बात करेंगे। ब्रह्म विवाह में बच्चों क्या होता था, जो ब्रह्म विवाह है आपका, उसमें बच्चों बात ये होती थी ब्रह्म विवाह में कि इसमें समान वर्ण में कन्या का विवाह हो जाता था। किस वर्ण में, समान वर्ण में, समान वर्ण के साथ विवाह करना जो है आपका ब्रह्म विवाह कहलाता था। परंतु यहाँ पर एक चीज ग्रोथ की हो गई थी व्यवस्था, तो ऐसा कहा गया है कि समगोत्रीय विवाह बंद कर दिए गए थे। एक ही गोत्र का व्यक्ति एक साथ विवाह नहीं कर सकता था, ये बात यहाँ पर हुई, लेकिन समान विवाह होता था। समान वर्ण विवाह की प्रक्रिया यहाँ पर जन्म लेती है, उसी को ब्रह्म विवाह कहा गया था। क्षत्रिय है तो क्षत्रियों के साथ, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों के साथ, वैश्य है तो वैश्य के साथ, तो समान वर्ण विवाह को ब्रह्म विवाह की संज्ञा दी गई थी बच्चों। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है। ब्रह्म विवाह क्या है, समान वर्णों के साथ जो विवाह है उसे ब्रह्म विवाह कहा गया है। अब बात करते हैं आर्ष विवाह। आर्ष विवाह में क्या होता था, कन्या के पिता को वर के द्वारा एक जोड़ी बैल और एक गाय देकर विवाह किया जाता था। इसमें विवाह होता था तो कन्या के पिता को वर पक्ष के द्वारा, समझिएगा उल्टा बात है, इसमें तो दहेज के साथ, उपहार के साथ विवाह होता था, समान वर्ण के साथ कोई दिक्कत नहीं है। आर्ष विवाह में क्या होता था, वर पक्ष स्वयं कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और गाय प्रदान करता था और फिर विवाह होता था। तो उस बच्चे को विवाह को क्या कहते हैं, आर्ष विवाह कहते हैं। तो इसमें क्या मिलता था, वर कन्या को मिल जाता था, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल और एक गाय, किसे मिलेगा, कन्या पक्ष को, याद रखिएगा। कौन देगा, वर पक्ष। ऐसे विवाह को बच्चों आर्ष विवाह कहा जाता था। इसके बाद जो विवाह आता है वो विवाह आपका प्रजापत्य विवाह है बच्चों। कौन सा है, प्रजापत्य। इसमें क्या है, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई लेन देन नहीं होता था इसमें,
बिना लेन देन के योग्य विवाह के साथ विवाह करने का प्रक्रिया प्रजापत्य विवाह कहलाता था। ठीक है बच्चों, इसमें क्या था, समान वर्ण के साथ उपहार के साथ कन्या का विवाह, राजा कन्या का विवाह लोग करते थे। इसमें क्या है, वर पक्ष स्वयं कन्या के पक्ष को एक जोड़ी बैल और गाय देता था। प्रजापत्य विवाह में कोई लेन देन संपन्न नहीं होता था, सिर्फ योग्य वर के साथ विवाह संपन्न होता था। इसके बाद आता है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था, दैव जो विवाह है महत्वपूर्ण विवाह है बच्चों, ये भी पूछा गया है दैव विवाह। इसमें पुरोहित के साथ विवाह होता था, इसमें दक्षिणा वगैरह होती थी और पुरोहित जो होते थे, पुरोहितों के साथ जो विवाह होता था बच्चों, उसे दैव विवाह कहा जाता था। ठीक है, दक्षिणा सहित। ठीक बात, एक बार फिर देख लीजिए, इन चारों को श्रेष्ठ विवाह की श्रेणी में रखा गया है, इनको श्रेष्ठ विवाह कहा गया है, अच्छा विवाह माना गया है। मनुस्मृति में भी इनकी चर्चा की गई है और 16 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। ब्रह्म विवाह समान वर्ण के साथ विवाह है, इसमें उपहार दिया जाता था कन्या की ओर से। आर्ष विवाह एक जोड़ी बैल और गाय कन्या पक्ष को वर पक्ष के द्वारा दिया जाता था। प्रजापत्य में कोई लेन देन नहीं होता था, केवल योग्य वर के साथ कन्या का विवाह संपन्न हो जाता था। दैव विवाह में क्या है, पुरोहित के साथ विवाह होता था और बच्चों इसमें दक्षिणा भी दी जाती थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, इसमें दक्षिणा बच्चों दी जाती है। और दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह, ये अच्छे बढ़िया विवाह माने जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। अब हम बात करते हैं अन्य 4 विवाह की जो श्रेष्ठ नहीं माने जाते हैं बच्चों। ठीक है, उनकी चर्चा कर लेते हैं। सॉरी, गंधर्व विवाह। कौन सा विवाह है बच्चों, गंधर्व विवाह। इसी को प्रेम विवाह भी कहते हैं बच्चों। कौन सा विवाह कहते हैं, प्रेम विवाह। यह केवल क्षत्रियों के लिए मान्य है। प्रारंभ के चारों में कोई समस्या नहीं, सभी के लिए मान्य है, लेकिन यह केवल और केवल किसके लिए था, क्षत्रियों के लिए, राजा के लिए था। ऐसा इसलिए था कि जो राजा